श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2025 को है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के दिन आप सभी लोग 14 दीपकों का दान जरूर करते होंगे, मतलब कि 14 दीपदान अवश्य करते होंगे। तो दोस्तों आप लोगों के मन में ये प्रश्न भी जरूर होगा कि भैया ये जो 14 दीपकों का हम जब दान करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये जो 14 दीपकों का हम दान कर रहे हैं, ये 14 दीपक हमें कहाँ कहाँ पर जलाने होते हैं, और अगर कोई जगह पर हम नहीं जा पा रहे हैं दीपक जलाने के लिए तो उस जगह पर हम उस दीपक को कहां पर जलाएंगे, मकर संक्रांति के दिन। और मकर संक्रांति के दिन जो 14 दीपकों का दान किया जाता है वो सुबह के समय किया जाता है कि शाम के समय किया जाता है, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति के दिन एक सबसे बड़ा दान होता है दीपदान, और दीपदान को जो भी करता है भाई उसके जीवन में खुशहाली जरूर आती है, परेशानियां दूर जरूर होती हैं, मनोकामनाएं भी यहाँ पर पूर्ण जरूर होती हैं, उस घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, ये जो 14 दीपदान किए जाते हैं ये एक परिवार में से किसी एक ही बड़े सदस्य को करना होता है। विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इन दीपदान को कर सकती है। करना किस दिन होता है, मकर संक्रांति के दिन करना होता है। तो देखो 14 जनवरी 2025 के दिन ही मकर संक्रांति है, तो इस दिन 14 चीजों का ही यहाँ पर दान किया जाता है। आप कोई भी चीज ले लो, 14 नंबर में ही वो चीज दान की जाती है, और इस दिन किए गए दान का फल आपको बहुत बड़ा और कई गुना बढ़कर ही यहाँ पर मिलता है। उसी में से एक दान है दोस्तों दीपदान। इस दिन 14 दीपदान भी किया जाता है, मतलब कि 14 दीपकों का दान भी इस दिन किया जाता है। तो सबसे बड़े जो सवाल आता है वो इन 14 दीपदान से जुड़ा हुआ ही आता है, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा। देखो सबसे पहली चीज, ये जो दीपदान है ये घर का एक बड़ा सदस्य करता है, विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन। अब आप लोग पूछोगे कि भाई इस दीपदान को हमें सुबह करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ लोग यहाँ पर सुबह की भी कह देते हैं तो कुछ लोग शाम की भी कह देते हैं। तो देखो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शाम के समय कर रहे हो या सुबह कर रहे हो, मकर संक्रांति के दिन दीपदान करना बहुत ही जरूरी माना जाता है ना। तो इस वजह से अगर आपके पास सुबह समय है तो सुबह आप लोग ये 14 दीपदान कर सकते हो, और अगर शाम को समय है, सुबह आपको कोई काम है तो भैया आप लोग शाम के समय भी दीपदान कर सकते हो। ठीक है, पर करना किसी एक ही समय है, दोनों समय आपको दीपदान नहीं करना है। या तो सुबह कर रहे हो तो सुबह कर लो, शाम को कर रहे हो तो शाम को कर लो। ठीक है, और करना किसको है, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन को है। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि ये जो दीपक है ये हमें तैयार कैसे करने होते हैं और हमें कौन से दीपक लेने होते हैं। ये जो 14 दीपक हमको लेने हैं ये मिट्टी के लेने होंगे कि आटे के लेने होंगे। तो देखो आप कोई भी दीपक ले सकते हो। अगर आपके पास मिट्टी के नए दीपक हैं तो आपको मिट्टी के नए दीपक लेने चाहिए, और अगर नहीं है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हमारे घर में पुराने दीपक रखे हुए हैं तो भाई हम उनको साफ करके ही इसमें उपयोग कर लेंगे। तो देखो मकर संक्रांति के दिन जो भी चीज दान की जाती है वो कभी भी पुरानी नहीं की जाती है। इस वजह से आप लोग इस दिन जो पुराने आपके घर में मिट्टी के दीपक रखे हुए हों उनका प्रयोग मत करना। अगर नए दीपक रखे हैं 14 तो आप उनका प्रयोग कर सकते हो, पर पुरानों दीपकों का प्रयोग नहीं करना है। और अगर आपके पास नए दीपक नहीं है मिट्टी के तो उस जगह पर आप आटे के 14 दीपक आप तैयार कर लो। आटे के 14 दीपक कैसे तैयार करोगे, अपने ही घर के अंदर थोड़ा सा आटा लोगे, उसको गूंद लोगे पानी डालकर, उसके अंदर अलग से कुछ नहीं डालना है, मात्र आटा लेकर आपको उसको गूंद लेना है, और मीडियम साइज के आपको 14 दीपक तैयार कर लेने। एक बराबर, ऐसा नहीं कि एक छोटा एक बड़ा, नहीं, एक बराबर जो है आपको 14 दीपक आटे के तैयार कर लेने हैं। और इन 14 दीपकों को आपको किसी एक प्लेट में, थाली में जमा कर रख लेना है। ये दीपक कब तैयार करने हैं, जब आप लोग इन दीपदान को करने वाले हो, है ना, उसके 1-2 घंटे पहले है ना। इस बात का ध्यान रखना, सुबह कर रहे हो तो सुबह दीपकों को बनाना, शाम को कर रहे हो तो शाम को बनाना। बाकी मिट्टी के दीपक ले रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप लोग जानते ही हो, है ना भाई। ये 14 दीपक जैसे आप लोग अपनी थाली में जमा लेते हो, पूजन वाली थाली में, प्लेट में जमा लेते हो, तो इसके बाद में अब बारी आती है इन दीपकों के अंदर बत्ती रखने की और तेल डालने की। तो दोस्तों इन दीपकों के अंदर बत्ती कौन सी रखाएगी, गोल बत्ती रखाएगी कि लंबी बत्ती रखाएगी। तो देखो वैसे तो आप इन 14 दीपकों के अंदर कोई भी बत्ती रख सकते हो, चाहो तो गोल भी रख सकते हो, चाहो तो लंबी बत्ती भी रख सकते हो। पर आपने तो सुना होगा कि कुछ कुछ भगवान या कुछ कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर सिर्फ लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। तो इन 14 दीपकों के अंदर आप चाहो तो सीधी सी बात है कि आप सभी दीपकों के अंदर लंबी बत्ती रख दो। क्योंकि अगर हम आपसे ऐसा कहेंगे कि भाई इतने दीपकों के अंदर आप गोल बत्ती रखो, इतने दीपकों के अंदर आप लंबी बत्ती रखो, तो फिर आप कंफ्यूज होगे। तो सबसे सही यही है कि आप लोग 14 दीपकों के अंदर लंबी बत्ती रख लो। जो लंबी बत्ती बनाओगे वो रुई से बनाओगे, वो भी अपने हाथों से बनाओगे। कई सारे लोग बाजार की बत्ती का प्रयोग कर लेते हैं। तो दीपदान में जो है, मकर संक्रांति की जो आप दीपदान करने वाले हो, इसमें आप अपने हाथों से बनाई हुई बत्तियों का जो है प्रयोग करना। एक एक बत्ती अपने 14 दीपकों के अंदर आप लोग रख देना। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बारी आती है
इसके अंदर तेल डालने की। तो अब यहाँ पर हमें तेल कौन सा डालना है ये भी हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहली जो चीज होगी तेल डालने के लिए वो होगा आपका तिल का तेल। अगर आपके पास तिल का तेल है तो इस दिन सबसे बढ़िया जो तेल माना जाएगा इन दीपकों के लिए वो यही माना जाएगा। अगर आपके पास तिल का तेल है तो आप इन 14 दीपकों के अंदर तिल का तेल डाल दीजिए, है ना। और अगर तिल का तेल नहीं है तो आप इन दीपकों को सरसों के तेल से भी जला सकते हो, मतलब कि इन 14 दीपकों के अंदर सरसों का तेल भी डाल सकते हो, या तो घी से भी इन 14 दीपकों को जला सकते हो, मतलब कि घी भी शुद्ध देसी गाय का घी जो होता है वो इन दीपकों के अंदर डाल सकते हो। देखो, अगर तिल्ली का तेल नहीं डाल रहे हो, उसकी जगह सरसों का तेल या घी डाल रहे हो आप लोग इन दीपकों के अंदर, तो ध्यान रखना ऊपर से हर दीपक के अंदर थोड़ी थोड़ी सी जो है काली तिल्ली या सफेद तिल्ली जो आपको मिल जाए वो तिल्ली जरूर डाल देना, है ना। तो तिल्ली ऊपर से थोड़ी थोड़ी आप लोग जरूर डाल देना। अगर आप लोग तिल्ली के तेल का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तिल्ली के तेल का प्रयोग कर रहे हो तो फिर आपको अलग से तिल्ली डालने की जरूरत नहीं है ना। सरसों का तेल या घी डाल रहे हो तो फिर हर दीपक में थोड़ी थोड़ी सी जो है तेल के अंदर ही जो है आप लोग तिल्ली डाल देना, है ना। तो इस तरीके से ये 14 दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। अब इन दीपकों को हमें जलाना कहाँ पर है, कितने दीपक जलाने हैं, कहाँ पर जलाने हैं, ये अब हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, जैसे आपके ये दीपक तैयार होते हैं ना तो आपको एकदम से इन दीपकों को नहीं जलाना है। पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप सुबह जला रहे हो कि शाम को जला रहे हो, वो अपना समय देख लेना। इसके बाद में अब आपको क्या करना है कि जो 14 दीपक है इनको जलाने की तैयारी यहाँ पर शुरू करना है, ठीक है। अब देखो, चाहे आप सुबह अपने इन 14 दीपदानों को करो चाहे शाम को करो, किसी भी एक समय कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, ध्यान रखना इस बात का कि इन 14 दीपकों को लेकर सबसे पहले आपको अपने ही घर के मंदिर में पूजा घर में जाना है। पहले अपने घर के मंदिर की पूजन आराधना करना है, दीपक बाती करना है, उसके बाद ही फिर जो है आपको आगे के ये 14 दीपदान करने हैं, ठीक है। जैसे सुबह भी कर रहे हो या शाम को भी कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने घर के भगवानों की पूजन करना है। सुबह जैसे दीपदान कर रहे हो तो अपने घर के भगवानों को स्नान वगैरह कराकर उनकी पूजन आरती उतारकर उनके सामने दीपक लगाकर ही आप लोग फिर या आगे 14 दीपदान करना, ठीक है। शाम के समय कर रहे हो तो शाम के समय अपने घर की दिया बाती करके तुलसी मैया जी के पास में दिया बाती करके ही उसके बाद में आप लोग अपने ये 14 दीपदानों को करना, ठीक है। अब करना क्या है, आपको ये 14 दीपकों को लेकर अभी पहले अपने घर के मंदिर में पूजा घर में आ जाना है ना। अब पूजा घर में आने के बाद पहले तो जो है आप लोगों को कुछ दीपक जला लेने, क्योंकि इसमें से 4 से 5 दीपक तो आपको आपके घर में ही यहाँ पर रखने हैं। दीपदान जो होगा ये 4 से 5 दीपकों का आपके ही घर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो आप सभी दीपक ना जलाकर 4 से 5 दीपक अभी जला लो, है ना, क्योंकि बाकी की दीपक हो सकता है कि आपके घर से वो जगहें दूर हो तो आपको वहां पर जाकर जलाना पड़े। तो भाई वहां पर अगर जलाकर लेकर जाओगे तो हो सकता है बीच में बुझ जाए, है ना। तो सबसे पहले तो अपने 4-5 दीपक जला लो और अपने ही पूजा घर में रखकर इन 14 दीपकों की थाली को इनकी थोड़ी पूजन आराधना कर लो। चाहो तो हर दीपक को रोली कुंकू से तिलक कर दो, अक्षत समर्पित कर दो, थोड़े से फूल समर्पित कर दो, जो आपकी मर्जी है। जैसे आप भगवान की पूजन करते हो ना वैसे इन 14 दीपकों की भी आप लोग पूजन कर लो, है ना। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि 14 दीपक हम जहां जहां पर भी रखने वाले हैं, कोशिश करना कि सीधा आप उन्हें जमीन पर ना रखो। पहले उस जगह पर या तो कुछ चावल के दाने या तो कुछ गेहूं के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां, कोई भी एक चीज अपने साथ में रख लेना और उस चीज को पहले उस जगह पर रखना जहां पर दीपक रख रहे हो, उसके बाद ही जो है इस दीपक को उस जगह उसके ऊपर रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सीधा जमीन पर दीपक रख दिया तो आपको इस दीपदान का फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इस वजह से। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने 14 दीपकों को जो है इस तरीके से तैयार करना है। 4-5 दीपक जो है अपनी पूजन के समय जला लेना है। सुबह जला रहे हो चाहे शाम को जला रहे हो, तो अपने घर के पूजा घर में पूजन करते समय 4-5 दीपक जलाकर इनकी सभी की जो है एक बार पूजन अर्चना कर लेना, इनको फूल समर्पित कर देना, है ना। तो पूजन अर्चना करने के बाद आपके घर की पूजन भी हो गई, आपकी आरती भी हो गई, आपने अपने जो है 14 दीपकों की भी पूजन अर्चना कर ली और इनमें से 4-5 दीपक जला भी लिए, है ना। सभी मत जलाना क्योंकि कुछ कुछ दीपक आपको बाहर जाकर भी जलाने होंगे, तो इस वजह से, है ना। तो 4-5 दीपक आपने शुरू में जला लिए पूजन अर्चना के लिए। अब आपको करना क्या है, जैसे आपके घर की पूजन होती है अब बारी आती है इन 14 दीपकों को दान करने की, मतलब कि 14 जगहों पर इन 14 दीपकों को जलाने की, है ना। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर 14 जगहों में से कोई जगहें आपको ना भी मिले तो आप क्या कर सकते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप 14 जगहें सुन लो कि कहाँ-कहाँ पर जाकर आपको ये दीपदान करना है। कोशिश करना कि 14 जगहों पर जाकर दीपदान कर सकोगे, वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर माना जाएगा और आपके दीपदान का भी आपको बहुत ही कई गुना बढ़कर फल मिलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, 14 दीपकों में से सबसे पहला जो दीपक होगा ये आपके ही घर के मंदिर के लिए होगा, ठीक है। भले आपने अपने घर के मंदिर में एक दीपक पहले से जला दिया हो, 2 दीपक जला दिए हो, पर ये 14 दीपक अलग से रखना, इनको हमें बाद में एक साथ जो है यहाँ पर 14 दीपकों का दान करना है, ठीक है। तो आपके मंदिर में पूजन करते समय भले आपने एक दीपक जला दिया हो, पर ये जो 14 दीपक आपने अभी पूजन करी हुई है ना अपने घर के पूजन मंदिर में, तो भाई इन 14 दीपकों में से सबसे पहला दीपक आपको अपने ही घर के मंदिर में गणेश जी के लिए, शिव जी के लिए, सभी भगवानों के लिए पहला दीपक जो है रख देना है और भगवान को जो है मकर संक्रांति की एक तरीके से शुभकामनाएं देना है ना। तो पहला दीपक आपको अपने ही घर के पूजा घर में रख देना है। उसके बाद में दूसरा दीपक लेकर आना है, मतलब अपनी पूरी थाली को एक साथ उठा लेना है और लेकर पहुंच जाना है अपने ही घर के रसोई घर में। रसोई घर में होती है अन्नपूर्णा माता, है ना। तो भाई अन्नपूर्णा माता के लिए रसोई घर में जो है एक दीपक आप लोग वहां पर रख दीजिएगा। सभी लंबी बत्ती के दीपक आप
यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दूसरे नंबर का दीपक आपको अपने ही घर के रसोई घर में रख देना है। उसके बाद अपना जो तीसरा दीपक है ये आप लोग रखोगे अपने घर के पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। कहाँ पर रखोगे? देखो, दो जगह है इसकी। पहला तो आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, इस जगह पर भी रख सकते हो, या तो आपके घर में कोई जेट, हैंडपंप, नल वगैरह लगा हुआ हो तो वहां पर जाकर भी रख सकते हो। जहां पर भी इस पितरों वाले दीपक को रखो तो ध्यान रखना, जो दीपक की बत्ती का मुख है, लंबी बत्ती का मुख है, जिस तरफ से दीपक जल रहा है वो बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को पितरों के नाम से आप लोग रख देना। ठीक है, किसी एक जगह पर, है ना। इसके बाद में चौथे नंबर का जो दीपक है ये आप लोग अपने तुलसी के क्यारे के पास में लेकर जाओगे, अपने घर में जो तुलसी का पौधा है वहां पर, और तुलसी के पास में चौथे नंबर का दीपक लगा दोगे। उसके बाद में पांचवें नंबर का जो दीपक है ये आप लोग अपने घर की दहलीज पर लगाओगे। आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, उसके किसी भी एक साइड आप लोग अपने पांचवें नंबर का दीपक जला दोगे दहलीज पर। छठवें नंबर का जो दीपक है ये आप लोग किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर लगा कर आओगे। आपके घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो बहती हुई, उस पवित्र नदी के पास जो है घाट बना हुआ हो, अच्छी सी जगह हो, वहां पर आपको ये छठवें नंबर का दीपक रखना है। अगर नदी पर ना जा सको तो अपने ही घर में एक बड़ी सी थाली लेना, उसके अंदर शुद्ध जल भरना और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस जल के उस थाली के बिल्कुल बीचों बीच में पानी के अंदर आप इस दीपक को रख देना। और अगर नदी पे जा रहे हो तो घाट पर जाकर दीपक जलाना, नदी के अंदर प्रवाहित नहीं करना है। जो लोग ना जा सके वो लोग घर में ही ऐसा काम कर सकते हैं, एक थाली के अंदर शुद्ध जल डालकर, गंगा जल डालकर बीचों बीच जो है दीपक जला सकते हैं नदी के नाम से, है ना। उसके बाद में सातवें नंबर का जो दीपक है ये आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर जलाना है। जो बेलपत्र का पेड़ हो वो बड़ा होना चाहिए। जितने दीपक अभी तक आपने नहीं जलाए हैं या वहीं पर जाकर जलाते जाना जहां जहां पर आप लोग जो है जा रहे हो। ठीक है, और दीपक को रखने से पहले अपने को चावल के दाने या गेहूं के दाने या फूल की पंखुड़ियां रख देना। उसके बाद फिर उनके ऊपर जो है अपने दीपकों को रखना, दीपदान करना। ठीक है, तो सातवें नंबर का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना है। आठवें नंबर का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। नवें नंबर का जो दीपक है ये आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। 10वें नंबर का दीपक है जो कि आपको शमी के पेड़ के नीचे रखना है। ठीक है, उसके बाद जो 11वें नंबर का दीपक है ये आपको वट वृक्ष के नीचे रखना है। बड़का पेड़ जो आपने सुना होगा, वट वृक्ष के नीचे 11वें नंबर का दीपक रखना है। 12वें नंबर का दीपक आपको शिव जी के मंदिर में जाकर रखना है। आपके घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, वहां पर आपको 12वें नंबर का दीपक जाकर रख देना है। उसके बाद में 13वें नंबर का जो दीपक है ये आपको गौशाला में जाकर रखना है। आपके घर के पास में जो भी, जिसके यहाँ भी गाय बंधती हो या गौशाला हो, तो वहां पर जाकर 13वें नंबर का आपको दीपक रखना है, या गाय माता के लिए आप लोगों को 13वें नंबर का दीपक रखना है। बस थोड़ा सा ध्यान से संभाल कर रखना है ना। उसके बाद में आखिरी का जो दीपक है 14वें नंबर का, ये आप लोग कहीं पर भी जहां पर हवन यज्ञ वगैरह होते हो तो हवन कुंड के लिए ये जो 14वें नंबर का दीपक है, आखिरी वाला दीपक, ये वहां पर जाकर आप लोगों को हवन कुंड के नाम से रखना है। ठीक है, तो ये पूरी 14 जगहें थी जहाँ पर आप लोग 14 जो है दीपदान कर सकते हो। इनके अलावा जो भी पवित्र स्थान होते हैं, पवित्र जगहें होती हैं, वहाँ पर जाकर भी आप लोग अपनी जो अलग अलग जगहें हैं वहाँ पर जाकर भी ये दीपदान कर सकते हो। ठीक है, कोई एक जगह नहीं है तो भैया आप अपनी जो भी घर के आसपास जगह पड़ती है वहाँ पर जाकर दीपदान कर सकते हो। पर जितनी हमने आपको 14 जगहें बताई हैं, अगर इन 14 जगहों में से आपके घर के आसपास कोई जगहें नहीं है तो उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है वो भी सुन लो। तो देखो, पहली कोशिश तो यही करना है कि आपके घर के आसपास जितनी जगह है आपको वहाँ पर जाकर तो ये दीपदान करना ही है। हमने जो जो जगहें आपको बताई हैं आपको वहां जाकर तो दीपदान करना ही करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमने आपको लाइन से बताया कि पहले पीपल के पेड़ नीचे आओगे, फिर बेलपत्र, फिर आंवला, ऐसा नहीं। आपको अगर पहले आंवले के पेड़ नीचे जाना है तो वहां पर जाकर भी पहले दीपदान कर सकते हो, इधर उधर करके भी कर सकते हो, पर 14 जगहों पर करोगे तो वो ज्यादा बेहतर माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको अपने घर में तो सभी स्थान मिल जाएंगे, हो सकता है बाहर आप लोगों को कुछ जगह ना मिले दीपदान करने के लिए, गौशाला ना मिले, है ना, उसके बाद में वट वृक्ष ना मिले, शमी का पेड़ ना मिले, तो ये जो जितने भी दीपक आपको बचेंगे, आपके बचेंगे बाद में जिस जगह पर आप जाकर ये दीपदान ना कर पाओगे तो भाई वो बचे हुए दीपक सीधा आपको अपने घर पर लेकर आ जाने। ठीक है, और उन्हें कहीं पर छोड़कर नहीं आना है। जितनी जगहें आपको मिल गई हैं 14 जगहों में से, उन जगहों पर तो जाकर आप दीपदान कराना, पर जितनी जगहें नहीं मिली हैं आप उतने दीपकों को बचाकर अपने घर पर लेकर आ जाना। ठीक है, अब अपने घर पर या तो अपने मुख्य द्वार के बिल्कुल अंदर की साइड पास में थोड़ा सा जो है एक जगह देख लेना, या तो अपने जो तुलसी मैया जी का क्यारा है वहां पर पास में, है ना। क्या करना है आप लोगों को, जितने दीपक आपके बचे हुए हैं और जिस जगह के बचे हुए हैं जहां तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, उस जगह के नाम से आप लोगों को एक एक दीपक वहां पर रख देना है। ठीक है, लाइन से जमा देना है जो बचे हुए दीपक है, पर ऐसा मन में भाव बनाकर कि हाँ आप ये दीपक नदी के लिए रख रहे हो, ये दीपक शमी के पेड़ के नीचे रख रहे हो, ये दीपक वट वृक्ष के नीचे रख रहे हो, क्योंकि आप इन जगहों पर नहीं जा पाए हो। जो भी जिस भी जगह पर आप ना जा पाए हो भाई, ऐसा मन में भाव बनाकर अपने बचे हुए दीपकों को या तो अपने मेन गेट के अंदर की साइड, अपने ही घर के अंदर इन दीपकों को लाइन से जमा देना है, ऐसा भाव करके हाँ कि हाँ आप उसी जगह पर दीपक जला रहे हो, या तो तुलसी मैया जी के क्यारे के पास में आपको इन दीपकों को, बचे हुए दीपकों को लाइन से जमा
देना है, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो जब आप लोगों को सारी जगहें ना मिले या कुछ जगहें बच जाएं, तो वो बचे हुए दीपक लाकर आप अपने घर में ही उनका दीपदान ऐसे भाव से कर सकते हो कि हाँ, आप उसी जगह पर ये दीपदान कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 14 जगहों पर 14 दीपक जलाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपदान किए जाते हैं। इन जो 14 दीपदान का हमें फल मिलता है, ये कई गुना बढ़कर मिलता है। मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार के दान का हमें कई गुना बढ़कर ही हमें यहाँ पर फल मिलता है। और ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्त.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो आप सभी लोग भी मकर संक्रांति के दिन ये 14 दीपदान ज़रूर कीजिएगा, 14 दीपकों को 14 जगहों पर ज़रूर जलाइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।